Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first chapter of your economics, the story of village पालमपुर। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल गांव है, एक इमेजिनरी गांव है, एक काल्पनिक गांव है जहां पर अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग खेती करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पालमपुर में जो मैक्सिमम जमीन जो है वह पालमपुर में जो अपर कास्ट फैमिलीज के लोग हैं उन्हीं के पास है। बाकी जो लोग हैं उनके पास जमीन या तो बहुत कम है या फिर नहीं के बराबर है। हमने पढ़ा था कि पालमपुर गांव में लैंड जो है वह परमानेंट है, मतलब आबादी जो है वह वक्त के हिसाब से बढ़ती गई है, लेकिन जमीन जो है आप देखेंगे कि उस हिसाब से नहीं बढ़ा है, जमीन जो है वो फिक्स है। अब पालमपुर गांव के जो लोग जो हैं उनके पास एक समस्या है। समस्या ये है कि वह बढ़ी हुई आबादी का भरण पोषण कैसे करें। मतलब जितना उनके पास खेत है उसी खेत में वह क्या करें कि अनाज का प्रोडक्शन जो है वह ज्यादा हो। तो हमने देखा था कि पालमपुर गांव के लोग जो है वह मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे थे। मल्टीपल क्रॉपिंग मैंने बताया था। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है जब आप एक ही जमीन के टुकड़े पर एक से ज्यादा फसल लगाते हैं तो वह मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पालमपुर के किसान जो हैं वह रबी, खरीफ के सीजन में अलग अलग तरह का अनाज लगाते हैं। उसके अलावा अनाज का उत्पादन करते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि अक्टूबर और दिसंबर में वे लोग पोटैटोज वगैरह की खेती भी करते हैं। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है। इसके अलावा मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़ाया था। आज जो है हम उसे आगे करेंगे। कहता है कि पालमपुर के गांव के जो लोग जो हैं अब वह मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक जो है, मतलब जिस तरह से आधुनिक जो खेती की जाती है, जो मॉडर्न फार्मिंग जो है, आप देखेंगे कि पालमपुर के गांव के लोग भी जो है वह मॉडर्न फार्मिंग करते हैं। मतलब आज के जमाने में जिस तरह से खेती होती है उसी तरह से पालमपुर के गांव के लोग भी करते हैं खेती। कहता है क्या, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई याइल्डिंग वैरायटीज सीड्स आर यूज्ड। मतलब जो मॉडर्न फार्मिंग जो है इसमें HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसको आप हिंदी में बोलते हैं उन्नत किस्म की बीजें। मतलब वैसा बीज जिसको अगर आप खेत में लगाएंगे तो प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वह ट्रेडिशनल बीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये खेत है, अगर आप यहाँ पर ट्रेडिशनल बीज मतलब पुराने जमाने का अगर आप बीज लगाते हैं तो सपोज कीजिए कि इस खेत से अनाज जो है वह 1 क्विंटल हुआ। अगर आप जो है HYV सीड्स लगाएंगे, मतलब उन्नत किस्म की बीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा कि इसी खेत से जो है प्रोडक्शन जो है वह 2 गुना 3 गुना जो है बढ़ जाएगा। तो कहता है कि पालमपुर के जो किसान जो हैं वह मॉडर्न फार्मिंग करते हैं और ये लोग जो है HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है कि प्रोडक्शन जो है, अनाज का उत्पादन जो है वह 2-3 गुना जो है बढ़ चुका है। तो हमने देखा कि पालमपुर के गांव के लोग जो हैं उनके पास जमीन चूंकि फिक्स था तो कम उसी जमीन में जो है अनाज किस तरह से ज्यादा हो, तो इसके लिए उन्होंने जो है वह जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। आप देखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है वह ग्रीन रिवोल्यूशन के वक्त आया था। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो अनाज के उत्पादन में वृद्धि, मतलब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है तो उसको ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। जैसे जब आपका दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसको व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप देखेंगे कि पालमपुर के किसान जो हैं उन्होंने जो है अनाज के ज्यादा उत्पादन के लिए क्या किया, एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया और दूसरा जो है जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो है उसको अपनाया। उसको अपनाकर उन्होंने कम जमीन में ज्यादा उत्पादन करना सीख लिया है। कहता है क्या, इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी
वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। कहता है क्या कि ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, सबसे पहले भारत में कहाँ के किसानों ने मॉडर्न टेक्निक से खेती करना स्टार्ट किया। तो कहता है क्या सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, मतलब जो है आप कह सकते हैं कि दिल्ली से सटा हुआ जो यूपी जो है, वहां के किसानों ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड जो है उसके जरिए से खेती करना स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन फैसिलिटेटेड द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स instead of the traditional seeds. The HYVs are capable of producing more amount of grain on one plant. मैंने आपको पहले ही बताया, कहता है कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन का जब दौर आया तो उस दौरान आप देखेंगे कि वीट, मतलब पहले क्या था कि हम ट्रेडिशनल सीड इस्तेमाल करते थे तो प्रोडक्शन कम होता था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान, मतलब 1960 के दशक में, दशक का मतलब डिकेड जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, डिकेड, दशक, दहाई, जो 10 साल का जो एरा जो होता है, 1960s में आप देखेंगे कि वीट की, मतलब गेहूं का आप देखिएगा कि HYV सीड आया और सबसे पहले जो है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों ने HYV सीड्स की मदद से खेती करनी स्टार्ट की, जिससे जो है वह प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। According to a scientific report, in modern farming, natural resources are overused. कहता है क्या कि एक साइंटिफिक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मॉडर्न फार्मिंग जो था, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया। जैसे आप देखिएगा कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जो है वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। मतलब पहले क्या था, जो ट्रेडिशनल सीड जो था उसमें पानी की जरूरत कम पड़ती थी, लेकिन जो HYV सीड जो था इसमें पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती थी। तो किसानों ने जो है बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया। अब सपोज कीजिए कि ये खेत है और यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अगर पानी अगर आप बहा दें, तो अगर आप सिंचाई करें बहुत ज्यादा पानी से, तो पानी यहाँ पर जमा हो जाएगा और पानी जमा होने से क्या होगा कि वह पानी फिर अल्कलाइन हो जाएगा, सैलाइन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब सॉल्ट का कंटेंट उसमें जो है वो बढ़ जाएगा। तो फिर आप देखिएगा कि खेत जो है पहले जितना फर्टाइल था अब उतना वो फर्टाइल नहीं रह जाएगा। और उसके अलावा देखिएगा कि पानी जो है, जब बहुत ज्यादा पानी जब एक खेत में जब आप बहा देंगे तो फिर जो है एक तो वाटर लॉगिंग होगा, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी जो है अल्कलाइन और सैलाइन हो जाएगी। दूसरा जो है ये पानी जो है वो टॉप मोस्ट सॉइल को वॉश अवे कर देगा, जिसकी वजह से जो है वो मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से क्या हुआ कि बहुत सारी जमीनें जो हैं उनकी फर्टिलिटी रेट जो है वो घट गई, मतलब लैंड डिग्रेडेशन हुआ। एक तो इसका सिरा ये है, एक पहलू ये है मॉडर्न फार्मिंग का कि आप देखेंगे कि प्रोडक्शन लगभग 2-3 गुना बढ़ गया। लेकिन आप देखिएगा कि इसका डिसएडवांटेज ये था कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। उसके अलावा आप देखेंगे कि किसानों ने जो है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स में, मेथड में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया। अब सपोज कीजिए कि खेत है और अगर आप यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो जमीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डेथ कर जाएंगे तो फिर आप देखिएगा ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि डिकम्पोजर्स तो मर गए, ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ह्यूमस का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो जमीन की फर्टिलिटी रेट जो है वह फिर जो है वह कम हो जाएगी। उसके अलावा आप देखिएगा कि जब आप खेत में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कीजिएगा और सपोज कीजिए कि आप बहुत ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं या बारिश हो गया, तो देखिएगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वह लेक्स में, रिवर्स में पहुंच जाएंगे, ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएंगे और वह इनको पॉल्यूट कर देंगे। तो आपका जो है वाटर पॉल्यूशन भी इससे बहुत ज्यादा हुआ। कहता है कि पालमपुर में जो है जो टोटल जो पॉपुलेशन जो था पालमपुर का वो 450 था। मतलब कहने का मतलब पालमपुर में 450 फैमिली के लोग रहते थे। इसमें 1/3 लोग जो है वह लैंडलेस थे, मतलब वैसे लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी। 240 फैमिलीज जो है वो ऐसे हैं पालमपुर में जिनके पास जमीन या तो 2 हेक्टेयर है या 2 हेक्टेयर से कम है।
ये मैंने आपको बताया था। बाकी जो 60 फैमिली जो हैं वो आप देखेंगे कि उनके पास जमीन जो है वह 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन जो है वह 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। तो पालमपुर में जो मैक्सिमम जो लोग जो हैं, आप कह सकते हैं कि उनके पास जमीन या तो कम है या एकदम नहीं है। तो ये लोग छोटे किसान हैं या फिर ये मजदूर के तौर पर दूसरे किसानों के यहाँ, जो बड़े किसान हैं, उनके यहाँ काम करते हैं। अब इनको जो मजदूरी जो मिलती है ये क्रॉप टू क्रॉप, आप कह सकते हैं कि रीजन टू रीजन वैरी करता है। जैसे किसी स्टेट में इनको ज्यादा मजदूरी मिलेगी, जबकि किसी स्टेट में इनको कम मजदूरी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि पंजाब है, हरियाणा है, तो उनको वहां पर ज्यादा मजदूरी मिलेगी। सपोज कीजिए कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो मजदूरी का रेट थोड़ा सा जो है वह कम हो जाता है। इसीलिए देखिएगा कि बहुत सारे किसान जो है पंजाब और हरियाणा जाकर खेती करते हैं, बहुत सारे जो मजदूर जो हैं। उसके अलावा क्रॉप टू क्रॉप भी वैरी करता है। मतलब सपोज कीजिए कि आप रबी के सीजन में अगर आप मजदूरी कर रहे, आप खेती कर रहे हैं, अगर आप मजदूर हैं, तो सपोज कीजिए कि उस समय आपको अगर 100 रुपया या 200 रुपया या 300 रुपया पर डे मिला, तो जरूरी नहीं है कि खरीफ के सीजन में भी आपको उतना ही मिलेगा। तो क्रॉप टू क्रॉप भी ये वैरी करता है। उसके अलावा मैंने बताया था कि जो मॉडर्न फार्मिंग जो है उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। जैसे जो पुराना जो फार्मिंग का जो मेथड जो था उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती थी। ट्रेडिशनल सीड का भी इस्तेमाल करते थे, ट्रेडिशनल सीड को फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती थी। आप देखेंगे कि इरिगेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती थी, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती थी, तो जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह की जरूरत नहीं होती थी। तो पहले जो है वो खेती करना आसान था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अब देखिएगा कि खेती करना जो है वो मुश्किल हो गया। अब जो छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन कम है, आप देखिएगा कि वह जो है अब उनको जो है सीड खरीदने के लिए या फिर जो है HYB सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए उनको क्रेडिट की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है। तो जनरली वो बैंक नहीं जाते हैं, क्योंकि बैंक में बहुत सारे अगर आपको लोन लेना है तो कोलेट्रल वगैरह चाहिए होता है। जो है कुछ ना कुछ आप जो है बैंक को संपत्ति आप संपत्ति का डॉक्यूमेंट वगैरह देते हैं, तब आपको बैंक लोन देती है। उसके अलावा बैंक को ग्रांटर चाहिए होता है। तो ये जो छोटे किसान जो हैं, जब इनको जो है सीड खरीदने के लिए या केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदने के लिए जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये बड़े किसानों से या साहूकारों से आप देखिएगा कि ये लोग जो है वह लोन लेते हैं। और ये जो साहूकार जो हैं या जो बड़े किसान जो हैं, जो जमींदार जो हैं, वह इसके बदले में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनसे चार्ज करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये किसान जो है वह कर्ज के तले जो है दब जाते हैं। कहता है क्या कि जो छोटे किसान जो हैं उनके पास जो सरप्लस प्रोडक्शन बचता है, सरप्लस का मतलब क्या हुआ? सरप्लस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। जैसे मान लीजिए कि जो है 90 केजी जो है वीट का प्रोडक्शन हुआ हमारे खेत में, और सपोज कीजिए कि हमको 80 केजी की ही जरूरत है, 10 केजी बच गया, तो 10 केजी जो है वो आपका सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। तो कहता है कि जो छोटे किसान जो हैं उनके पास इस्तेमाल करने के अलावा, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अगर अनाज बच जाता है तो वह मीडियम और लार्ज फार्मर्स को बेच देते हैं। जो छोटे किसान जो होते हैं, ये लार्ज फार्मर्स जो हैं उस अनाज को मार्केट में बेच देते हैं, और जो ट्रेडर्स जो हैं उसको मार्केट से खरीदते हैं, और फिर वह दुकानदार जो शहर और जो छोटे शहर और बड़े शहर में जो दुकानदार वगैरह जो होते हैं उनको वह बेच देते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है। यानी कहने का मतलब जो छोटे किसान जो हैं उनके पास जो जरूरत से ज्यादा जो अनाज जो होता है वो आप देखिएगा कि मीडियम किसान को बेच देते हैं, और बड़े किसानों को, मीडियम और बड़े किसान जो हैं वह सरप्लस प्रोडक्शन को जो है मार्केट में बेच देते हैं, और ट्रेडर्स जो है वो मार्केट से खरीदते हैं और फिर उसको छोटे शहर या जो बड़े शहर जो होते हैं वहां पर जाकर शॉपकीपर्स वगैरह को बेच देते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन के अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।